अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 17 सफ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसीबत ज़दा और ज़रूरतमंद की मदद करना भी सदका नेकी है और नेकी और भलाई का हुक्म देना भी सदका है। और अब सुर्खियां। अदम रवादारी पर लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहिस। सलीम के रिमार्क पर हंगामा स्पीकर ने रिकॉर्ड से खारिज कर दिया। विजयवाड़ा में एपी काबीना का इजलास। बीसी कॉरपोरेशन को मंजूरी। कई उमूर पर तबादिले ख्याल। काबीना के इजलास में अवामी और किसानों के मसाइल नजरअंदाज व असर कांग्रेस की शदीद तनकीद। चित्तूर मेयर अनुराधा और उसके शौहर मोहन कत्ल केस का कलीदी मुल्जिम खुद सुपुर्द। अदालत ने चिंटू को 14 दिन की तहवील में दे दिया। और अब तफसील। अदम रवादारी के मामले पर लोकसभा दहल गई। सीपीएम के रुकन मोहम्मद सलीम की जानिब से दिए गए बयान से लोकसभा में हंगामा हुआ। मुल्क भर में जारी अदम रवादारी के वाक़यात पर सीपीएम एमपी करुणा किरण समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने करारदाद पेश की, जिसको स्पीकर ने कबूल कर लिया। कायदा नंबर 193 के हवाले से मुबाहिस करने की अपील की। मुबाहिस के वक्त इल्ज़ामात व जवाबी इल्ज़ामात के तनाजुर में अदम रवादारी का मुजाहरा न करने की स्पीकर ने अपील की। सीपीएम एमपी मोहम्मद सलीम ने अब तक के गुजरे तमाम वाक़यात की तफसील ऐवान में पेश की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह पर बिलवासा रिमार्क करने पर माहौल गर्म हो गया। सलीम के बयान को गलत करार देकर राजनाथ सिंह ने फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। टाइम स्क्वायर की आवाज सुन सकते हैं और इस टाइम की बात हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो नहीं सुन सकते। करंट अफेयर्स क्या हो रहा है ये सुनना जरूरी है। हमें ऐसा लगा कि आउटगोइंग कॉल तो है, मन की बात हो रही, धन की बात हो रही, तन की बात हो रही, लेकिन देश का मन क्या बोल रहा है, कहां दहल रहा है, वो बात सामने नहीं आ रहा था। संविधान का मामला भी उनके डिपार्टमेंट का है। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दुहाई है, ये सेकुलरिज्म की दुहाई है। मोहम्मद सलीम जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं और उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है मेरे ऊपर, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने कहां बोला है इसे, किस अवसर पर मैंने बोला है, वह पूरे सदन को बताएं अथवा उन्हें क्षमा याचना करनी होगी सदन के सामने। लोकसभा में अदम रवादारी के मसले पर गर्मा गर्म मुबाहिस दर्ज की गई। मोहम्मद सलीम के रिमार्क को हवाला करार देकर कांग्रेस के सीनियर कायद वीरप्पा मोइली ने वजीर दाखिला से ये वजाहत करने की अपील की कि मैगजीन में पेश किए गए बयान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर बीजेपी की एमपी ने उसे प्रिविलेज मोशन का मामला करार देकर मुतालिका एमपी और मुतालिका जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। Where it has appeared in the newspaper, if the Home Minister says, I disown that statement, I have not given their statement, that is the end of the matter. That is the question of honorable members to withdraw it. I don't understand the logic of asking the honorable member to withdraw. Only one Home Minister can raise up and say that I disown their statement. That is... No, you tell us. Yes, sir. Deputy Speaker, sir. Honorable Salim ji only quoted I'm telling that only quoted the article on Outlook as per the rule. As per the rules 349 and 352, the rule allows him to quote a magazine. That is all right. Then here, sir, I have a point. Already, Honorable Speaker has given a ruling. Honorable Speaker has given a ruling. Government is imposing another ruling. Speaker, sir, a statement has been made by a senior member in this House against or accusing Home Minister of making a particular statement, and he has relied upon that statement. That is to begin with. The second part is an unauthenticated, unverified statement cited to be made by the Home Minister is written in a magazine which has not been authenticated by the honorable member. When the Home Minister in the House has made the statement and has disowned it, as Mr. Veerappa Moily said, then to keep that statement on record,
of an unverified statement is incorrect and improper, because the sanctity of this house is far greater than a journalist sitting elsewhere who's quoting things from nowhere. And it is the sanctity of this house which is at stake to begin with. And in my opinion, this is a case of privilege motion to be brought against not only the member but also the journalist. लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा के कायदे नंबर 353 का हवाला देकर मोहम्मद सलीम की जानिब से वजीर दाखिला पर किए गए रिमार्क को रिकॉर्ड से खारिज कर दिया है और कहा, बिना मुनासिब नोटिस दिए इस तरह के रिमार्क्स कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। Provisions of Rule 353 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, no allegation by a member may be made unless an adequate notice has been given. After due consideration, I find that the statements by Sri Mohammad Salim have been made without giving advance notice. Therefore, the remarks of Sri Mohammad Salim shall not form part of the proceedings. हुसूल अराजी बिल को हतमी शक्ल देने के हवाले से दी गई मोहलत खत्म होने पर स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन ने इस ज़िमन में तोसी को मंजूरी दे दी, जिस पर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि वजीर आजम ने इस मामले को रियासतों पर छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने मोहलत बढ़ाने पर हुकूमत से वजाहत तलब की कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जो हम ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में इतनी चर्चा हो रही वो हम पूरे राज्यों को छोड़ देंगे, उसके बारे में हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये उनका आदेश था और मन की बात थी। अब ये फिर अब एक्सटेंड हो रहा है तो एक संशय क्या आता है कि इस बिल को क्या आप कायम रखना चाहते हैं, उसका स्पष्टीकरण प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं या नहीं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एक वक्त वो बाहर देते हैं फिर अंदर आपसे एक अपील करके इसको एक्सटेंशन लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और हमको अगर पार्लियामेंट मेंबर्स को और सारे जनता को हमेशा प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य पे भरोसा रहता है, अगर उनका भरोसा ही टूट गया तो फिर आप कहिए कल क्या हो। वहीं मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर वेंकैया नायडू ने वजाहत की कि रियासतों के शुबहात को दूर करने की सिम्स कमेटी काम कर रही है। दोबारा इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करते हुए इससे मुताल्लिक़ कोई हतमी फैसला किया जाएगा। Could not complete its work for a variety of reasons. I don't want to say anything because committee works independently. Then they asked for 2 extensions. Extensions have been given. In between, the Prime Minister also wanted to have wider consultation because some parties and some people were protesting against the land acquisition bill, new bill. So he has called a meeting of the Niti Ayog. In the Niti Ayog, many chief ministers have suggested, sir, if there is a problem in evolving a broad consensus and getting a registration at the center, why don't you leave it to the states? That was a suggestion given by many of the chief ministers. So keeping that in mind, the Prime Minister said that the chief ministers have opined like that. That is also under consideration of the government. No final view has been taken. The matter is before the committee. Once the committee gives its recommendation, a final will be taken by the government, and then the matter will be brought to the House. जैसे ही ऐवान में अदम रवादारी के मामले पर मुबाहिस शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने दिल्ली में एहतजाज का आगाज कर दिया। कांग्रेस कारकुनों ने जंतर मंतर के पास धरना मुनज़्ज़म किया। क्यों आए और संक्षिप्त में करते हो राहुल गांधी को अगर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की हुकूमत की मुखालिफत में बीजेपी ने दिल्ली में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बीजेपी के अरकान को ऐवान से मुअत्तल करने के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनों ने दिल्ली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी एमएलएस की मुअत्तली को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।